बताओ क्यों नहीं आते, बताओ। ठीक है चलिए, मैं था पहले चोर, मैं था पहले चोर, मेरी पूरी मार्केट में बदनामी हो रखी थी। मैं मारता था, किसी को ब्लेड मार देता था, किसी को चक्कू मार देता था निकलते बढ़ते। अचानक से मैंने क्या बिजनेस स्टार्ट कर लिया, स्मार्ट वैल्यू। और स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करते ही अब मैं सज्जन बन गया, कोट पहने, टाई लगाई, और अब मैं जा के क्या बोल रहा हूँ, भाई ये बहुत अच्छा बिजनेस है। लोग देखते ही क्या करें, भाई से 2 कदम दूर रहो। माँ ने देख लिया तो क्या बोले, इसके साथ कभी दोबारा दिख गया तो टांगे और तोड़ दूंगी। अब वो जिसको बुलाता है कोई आता ही नहीं। इसका रीजन स्मार्ट वैल्यू खराब है? नहीं, कौन खराब है? उसकी पास्ट इमेज, उसकी पास्ट इमेज उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। वो अब सुधरने की कोशिश भी कर रहा है तो भी नहीं छूट पा रही, क्योंकि पास्ट में उसने इतने गड़बड़ कर रखे, इतने गड़बड़ कर रखे हैं। सीनियर जाता है, समझाता है, पूरी बेसिक ट्रेनिंग वो भी समझता है, हर बार लिस्ट बनाता है, हर बात करता है, पर उसके साथ कोई आता ही नहीं। क्यों नहीं आता, आप बताएं आप? क्योंकि पास्ट इमेज पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं पहले लड़कीबाज था, मैं क्या था, लड़कीबाज था। मैं किसी के पास भी जाता हूँ, दूर से लोग क्या कहते हैं, भाई इसके साथ मत रहिए। मैं जेल में रहा था, मैंने उधार लोगों से पैसे लिए हुए थे, मैं चुकाता ही नहीं किसी के। पास्ट इमेज पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं जहां जाता हूँ मैं कहता हूँ मैं सुधर गया हूँ, अब सुधर गया हूँ, अब सुधर गया हूँ, चलो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। वो क्या बोलते हैं, भाई इसके साथ नहीं जाना। अब आप मुझे एक बात बताए ना, कमाल की बात, 15-17 साल के लड़के का थाईलैंड हो गया और हमारे साथ कोई नहीं आता। प्रॉब्लम है ना, पास्ट इमेज। दूसरा और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मैं सीखने के लिए तैयार ही नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, इतना सीख लिया। क्या मुझे कोई सिखाता है तो मुझे लगता क्या है, ये मुझे सिखाएगा। समझ में आया? आपको पता है आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू कभी देखा हमने? दृष्टि वालों का बहुत सारे यूट्यूब पे आते हैं, आपने देखा? अच्छा, आपने यंगस्टर आईपीएस आईएएस क्यों देखे? यंग अभी ग्रेजुएशन करके आया, वो 22 साल का आईपीएस लग गई लड़की, 23 साल का आईपीएस बन गई, 24 साल का आईएएस बन गया। पर 28, 30 साल के लड़के थे, उन्हें रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। रीजन बताओ आप। यंगस्टर होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, और मेंटल पावर भी अच्छी होती है उनकी। और मैम आप बताओ। करने का जुनून होता है उनके अंदर। वेरी गुड, आप बताओ कुछ नया, आप बताओ सर। वो सब नई चीज़ सीखनी और नए आगे बढ़ना होता है उनको, इसलिए वो उसमें लगे रहते हैं। आप बताओ मैम। मैंने सीखा ठीक से होता है, जो सिखाया। वेरी गुड, आप बताओ, कुछ तो बताओ। सर मैं पावर मेंटल पावर क्या? ज्यादा होती है सोच। अच्छा, ज्यादा होती है। चलिए, क्यों रखा जाता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि उस बर्तन में कुछ भी नहीं रखा गया। उस बर्तन में यानी खाली दिमाग में कुछ भी नहीं रखा गया। अब मान लो पहले से कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसके पास पुराना जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो काय का है, डॉक्टर इंजीनियर ये वो, ठीक है। उसको जब कोई नई चीज सिखाई जाएगी वो सीखेगा? नहीं, क्यों नहीं सीखी जाएगी, आप बताओ। क्योंकि उसका दिमाग क्योंकि उसके पहले से- पास पास्ट एक्सपीरियंस है ना। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, आपको पता है। जब हम बहुत कुछ सीखे हुए होते हैं तो हम कुछ भी नया से नहीं सीखते, कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते। हम जैसे ही कोई सिखाता है हम कहते हैं मुझे बताएगा, मुझे ऐसे, क्योंकि वो किससे नाप तोल कर रहा होता है, अपने पुराने पास्ट एक्सपीरियंस से। आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, दूध का जला साथ साथ अच्छा आदमी को क्यों, कारण बताओ। क्योंकि जब दूध पी रहा था तो मुंह जल गया था। पास्ट एक्सपीरियंस, उसकी मेमोरी में क्या फंस गया कि दूध से मुंह जल जाता है। तो जैसी छाछ आया वो कह रहा अरे ये तो दूध जैसा ही तो है, ये सफेद तो ये भी है और सफेद ही वो भी था। ठंडा है जबकि वो क्या कह रहा,
क्योंकि पास्ट मेमोरीज जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ते। तो आपको जब कुछ नया सिखाते हैं तब क्या होता है परेशानी। अब आप स्मार्ट वैल्यू में आए, आज से 10 साल 15 साल 20 साल का पुराना एक्सपीरियंस क्या रहा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पर कुछ समझाते हैं और हम क्या देखते हैं, ओह नीतू जैसी लड़की, 4 फुट की लड़की। कितने फुट की लड़की? 4। अरे मैंने तो इतने बड़ी बड़ी मूंछों वालों के साथ काम किया, मैंने तो जो है इतनी बड़ी बड़ी फीमेल्स के साथ काम किया जिनकी हाइट ही 6-6 फुट होती थी, ये 4 फुट थी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया जो पीएचडी थे। मैडम हाँ जी कितने पढ़े लिखे हो? 12 पास। अरे ये सिखाएगी 12 पास। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है बताओ मुझे? मेंटल जो एटीट्यूड हमारा पहले का बन गया है, हम कुछ नया नहीं सीखना चाहते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे गुरुजी एक बात बोलते थे, मैं नाम भी बताता हूँ मेरे गुरुजी का, नवल किशोर जी नाम था, ठीक है, आज भी मुझे नाम याद है। नवल किशोर जी बोलते थे कि 18 से 28 में जो बन गया वो बन गया, और जो नहीं बना वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाता। कारण बताइए उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली? 18 से 28 में जो बन गया तो बन गया। बताइए ऐसा क्यों बोला? बताओ। बिगनर्स होते हैं, उनमें सीखने का जुनून होता है, कुछ भी सिखा दो वो सीखेंगे, यस सर यस सर यस सर। जैसे 30 साल का हुआ तो अब आपने देखा है बहुत सारे लोग 30 32 35 साल के हो गए, जैसे ही किसी जगह दोबारा जॉब लगी, अब उनका जो बॉस है वो कितने साल का है? 20 साल का। 20 साल का लड़का क्या कर रहा है? उधर जाके ये करो, तो बोला तो सही है पर उसको चुभ गई दिल पे बात। तो बोला क्यों? इतना छोटा सा लड़का, ये नहीं देख रहे वो छोटे से लड़के के पास MBA की डिग्री है, तुम्हारे पास तुम 12वीं पास हो, पर चले यार सुन ले यार, जॉब की बात है। अब अगर हम यहाँ इस बिजनेस में भी देखें तो हमारे को क्या बता रहा है, एक 17-18 साल का लड़का क्या बता रहा है, लड़की क्या बता रही है, सर ऐसे ऐसे मैंने गाड़ी ले ली। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कहते हैं गाड़ी ले ली तो क्या हमारे पास क्या, हमने ऐसी बाल धूप में सफेद करे? पास्ट एक्सपीरियंस हमें छोड़ने को राजी ही नहीं है। जैसे ही कुछ समझाते हैं हम क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ही तो है। जैसी ट्रेनिंग में कुछ समझाएंगे ऐसे 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 ना, बाबा ठीक है आगे 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 बस ठीक है ठीक है ठीक है। पर एक जूनियर होगा वो क्या करेगा, वो शुरू से लेके आखिरी तक सीखना चाहता है, पूछेगा, बार बार पूछेगा, बल्कि आपको तंग कर देगा, ऐसे कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। चलिए आपके घर में कोई छोटा है बच्चा 4-5 साल, आपने देखा वो नए नए सवाल पूछता है, पता नहीं कहाँ से लाता है, कहाँ से सवाल लाता है ना। बल्कि एक फिल्म देख रहा था, उसमें एक अजीब ही क्वेश्चन पूछ लिया, ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं? अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि ये बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अब मम्मी उसे बता सकती है, समझा सकती है, पर क्योंकि छोटा है कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब कुछ भी, उसे जो नया दिखा। अब कल एक लड़की आई हुई थी छोटी सी, अनन्या था नाम, तो मम्मी को देख रही है चश्मा लेते हुए, तो क्या बोल रही है, मेरे को भी चश्मा चाहिए। फैल गई यहाँ पे बुरी तरीके से, मुझे भी चश्मा चाहिए। वो कह रहे बेटा नहीं, मम्मी को जरूरत है, तुम्हें जरूरत, मुझे भी चाहिए, मैं जाऊंगी ही नहीं, मुझे भी चश्मा चाहिए। तो उसके फादर बहुत परेशान हो गए, नहीं समझ। मैंने कहा यार एक धूप का चश्मा दे दो, छोटा सा बच्चे को दे दो, उसको भी खुश कर दो। नहीं, उसे मारते पीटते हुए यहाँ से ले गए। अब आप सोचिए छोटा बच्चा है 4-5 साल का है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो इस दुनिया में नया नया है, तो हर चीज उसके लिए नई है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब एक माँ बाप उसे पीट रहे हैं और एक माँ बाप उसे समझा रहे हैं, तो क्या होगा आप बताइए, बताइए क्या होगा? लर्निंग एटीट्यूड तो उसका ज्यादा है ना, वो सीखना चाह रहा है, खुद ही पूछ रहा है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, पापा ये क्या है, हर चीज को उठा के देखता है। आप परेशान भी हो जाते हो जब घर में कोई नया आता होगा, वो ऐसे करके देख रहा होता है ना, हर चीज को ऐसे ऐसे देखता होगा, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि यार ये क्या है यार, सामान हमने यहाँ सेटिंग करके रखी थी, ये फिर से उठा ली इसने यहाँ से, ये कभी इसको उठा के देखता है, कभी इसको उठा के देखता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं? हम इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम सीखे हुए हैं, पर वो सीखना चाहता है, उसने कुछ भी नहीं सीखा, तो वो सीखना चाहता है। ऐसे ही हमारे बिजनेस में जब नए लोग आते हैं तो क्या होता है, जो सीखना चाह रहे होते हैं वो ट्रेनिंग में बैठे बैठे क्या करते हैं, मैडम ये कौन सा लेवल है, अच्छा ये लड़की की कितनी इनकम होगी, अच्छा गाड़ी कैसे आती है, अच्छा
कॉलिंग कैसे करते हैं, अच्छा ड्रेस कोड से भी करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब आप यकीन मानिएगा, अभी मैं जस्ट सुबह एक टूर था हमारा, तो मैं वहीं से वापस आ रहा हूँ। तो एक 10वीं का लड़का था, कितने साल का होगा, 14 साल का। तो आज उसने पहला टूर क्वालिफाई किया हमारा, तो वहीं से हमारे। तो मैंने जब उससे पूछा, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के मैंने कहा कितने साल का है, यार सर 14 साल का। मैंने कहा वाह भाई वाह, तू तो बड़ा मेहनती है। कह रहा नहीं सर मेरे पापा बहुत मेहनती है। मैंने कहा कैसे, कह रहा सर पापा ना फैक्ट्री में काम करते हैं, सुबह चले जाते हैं सर 7-8 बजे। मैंने तो कोई भी मेहनत नहीं करी, आपने बताया था उसको कॉल कर लेना, उसको कॉल कर लेना, मैंने 4 लोगों को बताया, ये मेरी एक डीडी आ गया, तो मेरा ऑफर हो गया। तो ये तो कोई मेहनत थोड़ी ना सर मेहनत तो मेरे पापा करते हैं सर। मैंने कितने साल के हो गए तेरे पापा, कह रहा सर 50 साल के। मैं घर अपना है किराए का, क्या बताने लगा, किराए का है सर। मेहनत करनी है सर मुझे बहुत, और मुझे स्मार्ट वैल्यू में अगले 2-3 साल में कुछ धमाका है। तो ऐसे बच्चे तरक्की करेंगे या ऐसे बच्चे तरक्की करेंगे जिनके घर में सब कुछ मिल रहा है। प्रॉब्लम इस एज में क्या होने लग जाती है बताइए, क्या सब मिल गया है, दैट्स ऑल। आपको पता है ये दिमाग जो है ना, जो खरबूजा है जो हमारे सर के ये अटका हुआ है, इसमें ड्रीम्स होने बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का, किसका घर, शैतान का। सुना है आपने। तो यानी खाली दिमाग शैतान का घर, यानी दिमाग में गोल होना चाहिए। जब हमारे पास गोल नहीं होगा, आपको पता है क्या होगा, खाली पीली बकवास करेगा। आपने देखा है हमारी बहुत सारी मिडिल क्लास फीमेल्स क्या कर रही होती है इतनी दोपहर में बैठ के, क्या कर रही होती है, एक दूसरे के साथ गप मार रहे होते हैं, चारपाई लगाई होती है बाहर गली के अंदर, हाँ। और सीसीटीवी बनी हुई होती है। हाँ। क्या बनी होती है, सीसीटीवी, ये गई, ये ये आया, ये उसके घर में गया, उसका वाला ये गया, ये गया, ये गया, पूरा गर्दन घुमा घुमा के सीसीटीवी का काम कर रहे होते हैं। हाँ या ना? हाँ। आप बताइए अपनी पूरी एनर्जी किन चीजों में खराब कर रहे हैं, जिससे उनकी लाइफ भी खराब और दूसरों की भी लाइफ खराब। हाँ। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। पर यही बहुत सारी अमेरिका की फीमेल्स क्या कर रही है, लगे रहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। अभी बल्कि मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं बहुत हैरान था। जापान की जो फीमेल्स हैं जो रिटायर हो गई हैं, वहां पे भी रिटायरमेंट एज 60 साल की है। तो 60 साल के वो ये देख रहे थे कि यहाँ पर एवरेज लाइफ कितनी है जापान में। आपको पता है सबसे पूरी दुनिया में सबसे उम्र दराज लोग कहाँ पर है, हमारे हिंदुस्तान में, जापान में है जी। जापान में 1000 लोग तो 108 साल के हैं। अच्छा 1000 लोग 108 साल के हैं, ठीक है। तो उन्होंने एवरेज निकाला कि ये कारण क्या है कि भाई ये इतने ज्यादा क्यों जीते हैं। तो जब आदमी काम करता है क्या होता है, फिट रहता है, बॉडी ठीक रहती है, दिमाग में गोल रहता है, सुबह ऑफिस जाना आना आना। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि 60 साल के 70 साल तक पहुंचने में, 60 साल से 70 साल के 90% लोग मर जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगले 10 सालों में 90% लोग मर जाते हैं। लोग वर्क नहीं करते ना, वो ये सोचते हैं तो बस हाँ। हाँ भैया मैं आराम करो, मैं पूरी जिंदगी काम कर लिया, अब तो मैं खटिया पे लेटूंगा। और जैसे ही खटिया पे लेटा 10 बीमारी आ गई। मेरे ऑफिस के अंदर सर 8-10 बंदे ऐसे चले गए, 2-2 महीने उनके रिटायरमेंट के थे। फिर आप और बताइए, मेरे से भी ज्यादा हुआ था, लेकिन वही था। क्योंकि गोल नहीं था सर। हाँ, बिल्कुल। गोल नहीं था, गोल एक था चारपाई पे लेटना है, बिल्कुल। और अब बुढ़ा बनना है। क्या बनना है, बुढ़ा बनना मतलब समझ रहे हो? हाँ, समझ। अब सबके उंगली करनी है, अबे तू कहाँ जा रहा है, 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 यही उंगली करनी है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल, आपने अभी देखा अभी हमारी बहुत सारी फीमेल्स जैसे ही 35-40 की होती है इतनी मोटी मोटी हो जाती है। पता ही रीजन क्यों? अमेरिका की तो नहीं दिखती, अमेरिका की तो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती हैं। कौन समझते हैं 35 के बाद जैसे ही उनके घर में एक बहू आई, अब पोछा कौन लगाएगा, बहू। मैं बहू लगाएगी। बहुत। झाड़ू कौन लगाएगी, बहू मैं लगाएगी। लेटूंगी चारपाई पे और मैं शिकायतें करूंगी किसकी, अपनी बहू की। बहू। ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती। अब जब वो चारपाई पे लेट गई तो सारा वजन कहाँ जाना है, खाएगी और लेटेगी, खाएगी लेटेगी तो क्या होना है, मोटी मोटी हो जानी है। हाँ। मोटी-मोटी। अब जब मोटी मोटी हो जानी है तो 10 बीमारी लग जानी है, शुगर बीपी। इंडिया में जो इसलिए मर जाते हैं 50-60 साल के अंदर, क्यों मर जाते हैं? लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल भूमि काम नहीं करते जी,
90% हो रहा है सर। अच्छा तो अच्छी बात है अगर नहीं गलत करें। कह रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ जहाँ भी देखते हैं यही कहानी होती है। चलिए पर कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अगर फिट रहना है तो क्या करना पड़ेगा, काम करना। गोल बनाना पड़ेगा। आपका गोल होना चाहिए। अभी आपने देखा आप लोग और भी ये जो जो एरिया है ये तो ऐसे ही नॉर्मल एरिया हो गया, बट अगर बात करें आप अशोक विहार की तरफ जाइएगा, साउथ एक्स की तरफ जाइएगा, आपको पता है 35-40 के बाद 90% फीमेल्स कहाँ मिलेंगी? काम- पार्लर में। पार्लर में। कहाँ मिलेंगी? पार्लर में। और बिल पार्लर के आप अशोक विहार कभी जाके देखिएगा, लाइन लगा के पार्लर से, लाइन लगा के। अच्छा पार्लर इतने खुले हुए क्यों है अशोक विहार में? अशोक विहार इतना महंगा इलाका है जहां पर आप एक छोटी सी दुकान ले लो 2-4 लाख रुपए तो वैसे ही आराम से मिल जाएंगे, पर वहां पर इतने पार्लर्स क्यों? इसका मतलब कोई तो आता होगा, कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना आते होंगे पार्लर में। हाँ। फीमेल्स आती हैं जिनका पैकेज 1 लाख 1.5 लाख सिर्फ काय का बाल सेट कराने, उन्होंने सुबह से शाम तक बैठ जाना है, मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे ये चाहिए। सबसे पहली जो अच्छी फीमेल्स मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी? पार्लर्स, जिम। जी कहाँ मिलेंगी? जिम। सुबह फिटनेस के लिए कहाँ जा रही होंगी? जिम में। अमेरिकन जो फीमेल्स हैं वो कहाँ है? जिम में। डाइट का बड़ा ध्यान, फिगर कॉन्शियस होंगी। पर हमारे वाली 35 साल की हो गई तो अब खटिया पे लेटेगी, क्योंकि अब वो क्या बन गई है? सास। क्या बन गई है? और सास का काम एक ही तो होता है, बेटे को पूरी इंफॉर्मेशन देना, आज बहू ने करा क्या, हाँ या ना। तो इसीलिए ये मर गए। ठीक है, मेल क्यों मर रहे हैं? क्योंकि 60 साल के बाद वो बुढ़े बन गए, और बुढ़े बनते ही उनके सारे काम खत्म हो गए। काम खत्म मतलब गोल्स खत्म। पर आपको बताऊं अभी जो रिसर्च हुई जापान के अंदर कि 106 साल 8 साल के तो वहां आम लोग हैं। तो वहां पे रीजन ये है कि जैसे ही रिटायर हो जाते हैं, जैसे सर रिटायर हुए 60 साल के, 60 साल के बाद वो क्या कर रहे हैं? नई नई चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नहीं चीजें जैसे अभी उसमें दिखाया है एक फीमेल को जो बैंक से रिटायर हुई है। कहाँ से रिटायर हुई? बैंक से। अकाउंट्स में बहुत माहिर हैं, तो उन्होंने जाके एक प्राइवेट जॉब पकड़ ली कि मैं घर नहीं बैठूंगी, घर बैठी तो मैं मर जाऊंगी। उसके साथ साथ बहुत सारी जो और मल्टीनेशनल कंपनीज में है, चाहे वो मैकडी में लग गई, किसी में भी लग गई, पर काम कर रही हैं। और आप वीडियो देखना, बीबीसी के ऊपर है, हैरान हो जाओगे आप, इतनी फिट, 100 साल की, 105 साल की। रीजन क्या है? एक्टिव रहे। गोल है कि मुझे किसी का दिया हुआ नहीं खाना। अब जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत सारे बुजुर्गों के हालात क्या है पता है? अभी यहाँ पे दवाई लेने आते हैं बहुत सारे, क्या बोल रहे होते हैं? बेटा मुझे कोई देता नहीं है, मेरा बेटा मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाता, ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लाऊंगी बेटा, सरकारी के धक्के खाते खाते थक गई, तू ही कर दे बेटा, तू ही कर दे। अब मैं कितनी कर दूं? 1 कर दूं, 2 कर दूं, 4 कर दूं, 5 कर दूं, कितने कर दूं? अब मैं सभी का अगर फ्री करूंगा तो कैसे काम चलेगा? पर 90% फीमेल्स और मेल्स की हालत क्या है? डिपेंड किस पे है? बच्चों पर। बच्चों पर। और क्यों डिपेंड है? क्योंकि उनकी मेंटालिटी खत्म हो गई है। आप 90% पार्कों में जाके देखना, बुड्ढे मिलेंगे सुबह सुबह, ताश खेल रहे होंगे। उनका गोल क्या है? आज बस इसी में 10 रुपए कमाने हैं, मुझे सीख खेल खेल के, है ना। पर कहीं ना कहीं कोई गोल नहीं है सुबह से शाम तक। और जब गोल नहीं होगा लाइफ का तो क्या होगा? मर जाना है जल्दी से जल्दी। फिगर कॉन्शियस नहीं होना, पतले नहीं होना, मोटे हो जाना है, चले नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, 10 बीमारियां हो रही हैं। अब आप देखिए इंडिया की हालत, तो अभी पिछले 10 सालों के अंदर 50% लोग डायबिटीज के शिकार हैं, बीपी के शिकार हैं। रीजन बताइए आप? फिटनेस को लेकर जो आ रहा है, अंधो 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 अंधो, बाहर वाले थोड़ी ना। अभी जब यहाँ ऊपर चर्च था मैडम, तो एक मैडम आई स्विट्जरलैंड से। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से आई, मैं उन्हें एयरपोर्ट से उठा के लाया। यहाँ पर ब्लैक थी वो, उनके हस्बैंड स्विट्जरलैंड पुलिस में थे, तो ब्लैक थी वो, बिल्कुल फिट फाइन बढ़िया था। उन्होंने यहाँ सरमन वर्मन करा, बहुत अच्छे से, बढ़िया फर्स्ट क्लास। फिर मैंने लास्ट में पूछ लिया, मैं हाउ ओल्ड आर यू? तो क्या पता लगा? 92। कितनी? 92 एज। हाँ, देखने से मुझे क्या लग रहा? 50, 55। तो मुझे पता लगा कि, मैंने कहा मैम आपका शेड्यूल क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 3 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। मैंने कहा अच्छा, 1 घंटा सुबह जिम पे जाती हूँ, 1 घंटा शाम को जिम जाती हूँ, और 1 घंटा जब मेरे को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मैं वैसे ही एरोबिक्स कर लेती हूँ, म्यूजिक चला के वैसे। मैंने कहा मैडम डाइट? कहने लगी मैं ये रोटी फोटी पे बिल्कुल नहीं खाती, सिर्फ सैलेड्स, सैलेड्स एंड सैलेड्स, सैलेड्स,
सैलेड्स एंड ओनली सैलेड्स। और हम क्या खाते हैं? समोसा आन दो, चाट पकौड़ी आन दो, गोभी का पराठा आन दो, है ना? मूली का भी है तो ले आओ आन दो, आलू का भी बना लो आन दो, और आलू जैसे ही बन जाते हैं फिर हम खाएं या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बताइएगा, फिटनेस कहाँ से होगी? गोल कुछ नहीं है हमारी लाइफ का, पैसे कमाने का शौक नहीं है, पैसे जो आ रहे हैं, अरे ज्यादा कमा के क्या करना है, कौन सा ऊपर लेके जाएंगे, सारे पैसे खोलने के लिए छोड़ जाएंगे, फिर हमें करना ही क्या है? अब आप बताइएगा। अच्छा चलिए, एक सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे बताइएगा, अभी पता है आपकी किसकी शादी हुई? अंबानी के बेटे की शादी हुई, ठीक है? तो उन्होंने एक डांसर बुलाई, अभी बड़ी हाईलाइटेड थी वो खबर। कितने मिनट के लिए डांस किया मैम? नहीं, ये तो नहीं पता। ये बताया कि उसने एक बार ही बोला था कि इंडिया में कोई मुझे हायर नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, 76 76 करोड़, के लिए हाँ। 10 मिनट के डांस के लिए। याद आ गया। कितने? 10 मिनट 10 मिनट के डांस के लिए 76 करोड़ रुपए डांस के लिए, 10 मिनट के डांस के लिए 76 करोड़ रुपए। एक सिंगर आया उनके यहाँ, उसने एक गाना गाया, गाना गाने के उसने जो है 35 करोड़ रुपए लिए, सिर्फ एक 5 मिनट का गाना गाया, ठीक है? मैंने सुना शादी में जो मुंबई और जो गुजरात का एयरपोर्ट था, उससे हटकर एक जामनगर जहाँ पे शादी हुई है, तो जामनगर में उन्होंने क्या करा, एयरपोर्ट और पूरी सिटीज को, मतलब 3 हवाई जहाज वहां ऑलरेडी खड़े थे। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे मुंबई एयरपोर्ट पे, कि आपको शादी में आना, आप बैठिए, चाहे 3 सवारी है, जैसे बसें चलती है, तो जहाज चल रहे थे कि 3 सवारी है, चलो जामनगर लेके चलो, शू कहाँ जा रही थी वो? शादी में जा रही थी। सोचो, पूरी शादी का जो बजट है उन्होंने किसी ने नहीं बताया, पर अंदाजा लग रहा है कि लगभग 1100 करोड़ की शादी हुई है। कितने की? 1100 करोड़। 1100 करोड़ 3 दिन की शादी रही, जिसमें अंबानी ने भी डांस किया है। आपने वीडियो देखा होगा, अंबानी ने भी डांस किया है उसके अंदर, अंबानी ने भी अपनी और उसकी वाइफ ने भी डांस किया है। अब आप सोचो, 1100 करोड़ रुपए सिर्फ शादी में उड़ा दिए। किसमें? शादी में उड़ा दिए। देखो, रोटी तो वो भी खाता होगा, अच्छा गेहूं की खाता होगा, सोने वोने की रोटी खाता होगा? गेहूं की खाएगा, सोने कौन खाता है? फिर आप बताइए, फिर हम क्या कहते हैं? हमारे पास जरा से पैसे आ गए, हम क्या कहते हैं? अब हमें कमाने की क्या जरूरत है? अच्छा एक बात बताइएगा, पैसा बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है? हद से ज्यादा जरूरी। अच्छा क्यों जरूरी है, आप ये बताइए। पैसे के बिना कुछ है ही नहीं। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, डिलीवरी होती है तो क्या चाहिए? डॉक्टर मांगता क्या है? दुनिया में आने के लिए क्या चाहिए? मर गए, इस दुनिया में जाने के लिए भी क्या चाहिए? वो पंडित जी जो है आग लगाने तब देते हैं जब आप क्या देते हो? पैसे देते हो, तब लकड़ियां भी देते हैं, वरना कहते हैं उस लाश को वहीं पड़ा रहने दो, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। और फिर एक रंग की कॉन्फ्रेंस मांग लेते हैं अलग से। आप बताइए, कहने का मतलब, इसका मतलब हर चीज के लिए, दुनिया में आने के लिए, दुनिया से जाने के लिए क्या चाहिए? और हम क्या कहते हैं? अरे पैसा कोई साथ थोड़ी ना लेके जाएगा, कोई साथ थोड़ी ना लेके जाएगा। आप मुझे एक बार बताइएगा, अभी अस्पताल में एडमिट हो गए, 2 मिनट में क्या चाहिए? पैसा। जब वो मीटर घूमता है ना अस्पताल में, डॉक्टर का ट्रर, तो आपने पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है। अभी ऐसा ही हुआ, एक पर्सन थे जो वहां से छत्तीसगढ़ से एम्बुलेंस करके, कहाँ है, दिल्ली आए, और मेरे पास फोन आया उनका, पास्टर ही थे वो, कि उनकी कोरोना के बाद उनका जो फेफड़ा था ना थोड़ा कम खुल रहा था, तो उन्होंने मुझे फोन करा कि हम एक पेशेंट भेज रहे हैं, आप देख लेंगे, गंगाराम में एडमिट है, हमारा पैकेज है। मैंने ठीक है पैकेज है तो ठीक है, मैंने बात हो रखी है, कह रहे हाँ सब कुछ हो रखा, 39 लाख रुपए का पैकेज है। मैंने ठीक है, 39 लाख रुपए उन्होंने वहां से दिए होंगे, एम्बुलेंस से छत्तीसगढ़ से पेशेंट को लेके कहाँ गए? दिल्ली। यहाँ पर आगे आपको पता है क्या हुआ? हमसे फिर अगले दिन उन्होंने मुझे बोला कि 6 यूनिट खून चाहिए, तो जिसको मैं जानता था सबको ले गया, मैंने चलो भाई खून देना है, खून देना है, हमने भी खून दे दिया। उसके बाद उनका कोई फोन ही नहीं आया, मैंने कहा लग रहा है पेशेंट ठीक हो गया, वो चले गए। 1 महीने बाद मुझे क्या पता लग रहा है, दूसरे ग्रुप में पता लग रहा है, एक मैसेज आया हुआ है कि वो एडमिट है और उनकी सर्जरी होनी है और लगभग 15 लाख रुपए की जरूरत है, तो अगर आप में से कोई सपोर्ट कर सकता है तो निकल। मैंने कहा अरे अभी तक एडमिट है। फिर मैंने फोन किया तो क्या पता लगा कितने का पैकेज था?
40-45 लाख रुपए का जो भी था उन्होंने पैकेज पैसे दे रखे थे, हाँ। पर वो ऑपरेशन होते होते 2 करोड़ में पहुंच गया टोटल। वो ठीक नहीं हुई, हार्ट लीव उससे फेफड़ों से हार्ट पे आ गया, हार्ट से कुछ और हो गया, इन्फेक्शन फैल गया और लास्ट में पता लगा 1.5 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। अब सोचो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पेशेंट नहीं बचा और वो बर्बाद हो गए। बर्बाद का मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी थी, भीख मांग रहे हैं जब इधर उधर ग्रुप्स में डाल रहे हैं कि भाई कुछ पैसे दे दो, कुछ पैसे दो, इसका मतलब सब खत्म हो गया। तो इसका मतलब अगर पैसे होते, अंबानी जैसे कोई व्यक्ति होता तो क्या होता डॉक्टर बताइए? सीधा उठा ले जाते, उठा के कहाँ ले जाते? अभी पता है आपको लालू यादव की किडनी चेंज हुई है? हाँ चेंज किसने दी है? उनकी बेटी ने। उनकी बेटी ने दी है। यहाँ हुआ, उन्होंने इंडिया में कराया ऑपरेशन? नहीं। कहाँ? बट बाहर कराया। सिंगापुर कराया। कहाँ कराया? सिंगापुर। इंडिया में बिलीव ही नहीं है। आपको पता है ये जो जितने बड़े बड़े नेता ये लोग इंडिया में इलाज नहीं कराते? अमेरिका, इंग्लैंड ये कराते ही नहीं है। अभी विराट कोहली को चोट लग गई, वो कहाँ गया? इंग्लैंड। ठीक है, अभी आज मैं पढ़ रहा था वो जो मुंबई इंडियंस का कैप्टन है, नाम बोल रहा हूँ उसका, उसके पैर में चोट लग गई थी, क्लॉट्स हो गए थे। हार्दिक पांड्या। हाँ, हार्दिक पांड्या। वो आया, अभी ज्वाइन हुआ है वो, वर्ल्ड कप से 2 साल गायब से था। बाहर, 2 साल से बाहर। गायब था, उसकी सर्जरी हुई है 3-4 कहाँ अमेरिका में। तो इंडिया में कोई कराता नहीं। अब चलो एक बात बताओ, अमेरिका में फ्री में करते हैं, इसलिए सब भागते होंगे ना अमेरिका। नहीं, नहीं तो वहाँ तो इंडिया से भी ज्यादा पैसा लगता है। अरबों खरबों रुपए लग जाते हैं, पर उनके पास देने के लिए है, तो वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। हम लोग कहाँ जाते हैं अभी बीमार हो जाए तो? सरकारी सरकारी हॉस्पिटल में फोन या आता जोड़ा है, साहब डॉक्टर के पास चले जाते फोन हैं। आता है रोज सुबह सुबह। अभी मैडम की टीम में एक लड़का है, उसका फोन आ रहा था, आरएमएल में ना वो एमआरआई कराना है, कुछ भैया कुछ जुगाड़ करवा दो, देखो जरा कुछ जुगाड़ करवा दो, देखो ना जरा कुछ नंबर आ जाए तो। मैं कहा हाँ देखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर पैसा होगा तो अच्छे घर में शादी होगी या ऐसे ही? अच्छे करेंगे। आप बताइए। चलो आपसे ही पूछता हूँ मैं, बुरा मत मानिएगा, कितने साल की हो गई आप? 20। चलो अब आप जो है अच्छी इनकम कमाते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1-1.25 लाख रुपए कमाते हैं, तो लड़का कितने का देखेंगे? पापा मुझसे नीचे का देखे। नहीं, कमाई में देखेंगे या वो बस उसमें ही देखेंगे? कमाई पहले देखते हैं ना, हाँ या ना? सीधा पहले क्या देखेंगे बताइए आप? इनकम कि 1-1.25 लाख रुपए कमाते हैं तो 3 लाख रुपए वाला तो लड़का होना चाहिए। 3 लाख वाला मतलब उसकी मेंटालिटी क्या होगी? 3 लाख वाली होगी। जैसे मैं आपको बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, मेरी छोटी बहन है, आरएमएल के अंदर है, ठीक है। जब हम लोग जीजा जी को ढूंढने गए तो मेरे फादर ये बोलते थे ज्यादा नहीं पढ़ाते लड़कियों को, बस ठीक है 10वीं पास, तो 11वीं करी, 12वीं करी, फिर बाद में उसने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, आरएमएल में जॉब लग गई, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी। तो जब शादी की बात आई तो क्या हुआ? लड़का ढूंढना शुरू किया, नहीं मिल रहा था, ठीक है, नहीं मिल रहा था, तो अब क्या करें? तो पिताजी ने ब्लेम क्या करना शुरू करा? और ज्यादा पढ़ा लो, और ज्यादा पढ़ा लो, देखो अब मिल ही नहीं रहा, लो अब ढूंढो कहाँ से? पर आपको पता है करते ढूंढते लगभग 1-1.25 साल के बाद कौन मिले? जीजा जी मिले हमें। तो जीजा जी मिले तो जीजा जी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी? क्योंकि 4 शोरूम थे। लिलीपुट सुना है, बच्चों के कपड़े आते हैं, लिलीपुट ब्रांड के आते हैं, तो उनके 4 शोरूम अलग अलग जगह पे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अमेरिका 6 महीने रहते हैं, 6 महीने इंडिया रहते हैं। फिर इनकम का पता लगा कि हाँ जी 3-4 लाख रुपए कमाते हैं। फिर पता लगा कि इनका एक साकेत में घर है, एक घर पता लगा यहाँ पर है, तो हमारी तसल्ली हो गई कि ठीक है। फिर पता लगा कि बड़े भाई की अलग गाड़ी है, छोटे भाई की अलग गाड़ी है, मम्मी की अलग गाड़ी है, और बढ़िया है, चलो ये और भी बढ़िया है भाई, ठीक है। यानी सिस्टर जाएगी तो नैरो माइंडेड लोग नहीं मिलेंगे। नैरो माइंडेड मतलब छोटी सोच। अरे उधर देख के क्यों हंस रही थी तू? तेरा चक्कर चल रहा होगा, हाँ लेट क्यों आई? तेरा चक्कर चल रहा होगा, कोई बाहर वेट कर रहा था ना, जरा जल्दी बता। हाँ ऐसे कपड़े किसको दिखाने गई थी? ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जरा ये बताना। नहीं, आपकी ससुराल में मिलेंगे, आपकी ससुराल में मिलेंगे। जिसकी सोच कम होती है, छोटी सोच वाले, घटिया सोच वाले, घटिया लोग, घटिया ना कमाने वाले, बेरोजगार, हाँ। कामचोर, ऐसे लोग वो लोग होंगे। जो ज्यादा लो कैटेगरी के होते हैं वो ज्यादा
आपके पापा बोलते हैं कभी मम्मी को या आपको बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? चलो अच्छी इनकम कमाते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हाँ या ना? पर ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो काम नहीं करते, कामचोर, बेरोजगार, थर्ड क्लास, है ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, जिया जी जैसी वो शादी हुई तो भाई 3-3.5 वो कमाते हैं, सिस्टर अलग कमाती है, तो उन्होंने अभी घर लिया, कहाँ पे? द्वारका में, लगभग 3 करोड़ रुपए का घर लिया। अभी सिस्टर ने गाड़ी ली है, वो MG हेक्टर गाड़ी ली है, MG हेक्टर गाड़ी, उसकी अपनी पर्सनल MG हेक्टर गाड़ी। अभी सेकंड भी तो ले ली। हाँ, सेकंड भी गाड़ी ले ली, 2 गाड़ी हो गई। जीजा जी की अलग है। अच्छा, घर इतना बड़ा है कि अब आप लगाओ अंदाजा 4 लोग उसके वो आते हैं घर पे काम करने के लिए, झाड़ू पोछा काम वाम करने के लिए 4 लोग, ठीक है। एक छोटा बेबी है, बस, ना कोई सरदर्दी ना कोई टेंशन। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा हमारा फ्यूचर क्या होगा अगर आप ठीक से नहीं कमाएंगे तो क्या होगा? अभी आप यहाँ गए, हाँ या ना? मम्मी कौन थी? मम्मी कौन थी आपकी पापा के लिए एक टाइम पर? अच्छा, आप भी ढूंढते होगे ना किसी राजकुमार को? नहीं, कभी दिमाग में तो आता होगा कि पापा शादी करे तो एक शाहरुख खान ऐसे हाथ खड़ा करके हो, अरे महिमा कहाँ होती? महिमा तुम ही तो हो जिससे मैं शादी करना चाहता था, हाँ या ना? हाँ या ना? पापा भी तो यही सोचते हो। और एक टाइम पे क्या मम्मी जवान नहीं थी, आप ही की एज में नहीं थी? वो नहीं सोचते होंगे कि अरे मेरा भी कोई शाहरुख खान होगा? तो अभी कहाँ है शाहरुख खान? और राजकुमारी कहाँ है? झाड़ू पोछा कौन करती है अभी? मम्मी करती है तो। राजकुमारी पापा की, किसकी? पापा की राजकुमारी, है ना? पापा भी सोचते होंगे ना कोई सी एक्ट्रेस, है ना, उन्हीं की तरह मम्मी होंगी, ऐसा सोचती होंगी मम्मी। अब आप मुझे एक बात बताना, फ्यूचर हमारा भी तो यही होगा। अगर हमने इनकम अच्छे से नहीं करी तो कल को झाड़ू पोछा किसे करना पड़ेगा, है ना? अब बुरा मत मानना, एक लाइफ ये भी हो सकती है और एक लाइफ मेरी सिस्टर की तरह भी हो सकती है। कि मेरी सिस्टर की बात करें, गाड़ी चला के जाती है, ड्यूटी जाती है, अभी बहुत अच्छे से वो इलेक्शन RML में बहुत सारी चीजें, मतलब यूनियन के अंदर भी है बहुत सारे। RML क्या होता है? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राम मनोहर है पूरा नाम, ठीक है। चलिए, उसके बाद वो अपने हस्बैंड के शोरूम पे भी चली जाती है, ठीक है। उसका मन होता है निक्कर पहनने का, निक्कर पहनती है। उसका मन होता है टी-शर्ट पहनने का। अभी वो कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। तो कैसी फीलिंग आती होगी अब बताना? बहुत बढ़िया बात है। कि काम भी नहीं करना पड़ता, झाड़ू पोछा भी नहीं करने वाली बैठी हैं, सब देख रही हैं सब कुछ। एक लाइफ ये हो सकती है। और एक लाइफ अगर हमने नहीं पैसा कमाया तो मम्मी वाली लाइफ, झाड़ू पोछा किसे करना पड़ेगा? मम्मी को। सारे काम किसको करने पड़ेंगे? मम्मी को। और एक गाना गाना पड़ेगा, कौन सा? वो राम तेरी गंगा मैली का था ना, एक दुखियारी दुनिया के पाप धोते धोते राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इनकम बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी है, बहुत अच्छी करनी है। अब चलो, एक फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है जैसे नीतू का, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ऐसा फ्यूचर भी होगा क्या कि नीतू को कोई देखने आया, ठीक है, नीतू की अच्छी इनकम है, गाड़ी बाहर खड़ी है, यहाँ चाबी का छल्ला लटका हुआ है गाड़ी का, नीतू प्लान शो कर रही है। अब कोई आए और आके नीतू के पापा से बोले कि नीतू को देखना था। बोले जी वो तो घर पे है नहीं, वहां मिलेगी, प्लान शो कर रही होगी, आज वहां चले जाओ भैया, वहां बैठो। अब वो आए और आके नीतू मैंने बैठ जाओ भाई, नीतू से मिलता है, बैठ जाओ। अब नीतू प्लान शो कर रही है, प्लान शो करती हुई खत्म हुआ। वो भी बड़ा खुश हो रहा है कि मेरी बहू रानी तो बड़ा अच्छा बोलती है कितने अच्छे कपड़े पहन रखे, आए आए क्या लग रही है, आए हाय हाय, है ना। अब नीतू उतरी और फिर सबसे मिलती हुई क्या हुआ, उससे भी मिली। किससे? वो जो भैया आया था उससे मिली। और भैया आके क्या बोल रहा है, हेलो नीतू मैं आपको देखने आया था बोले अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और कहाँ पे जॉब करते हैं आप? बताएगा मैं यहाँ पे था। अच्छा अच्छा, सैलरी कितनी है? बताया 20,000। 20,000 इतने का तो भैया मैं पेट्रोल डलवा लेती हूँ अच्छा नमस्ते अच्छे लगे आप, है ना बहुत अच्छे लगे, फिर मिलते हैं। अच्छा भैया ठीक है। अब
अब आप बताओ, एक फ्यूचर ये भी हो सकता है, एक फ्यूचर ये भी हो सकता है, और एक फ्यूचर ये भी हो सकता है जो हमारी मम्मियों का है या ना? तो अब आप मुझे एक बार बताओ, अच्छी इनकम के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चलो ये बताओ मैम, क्या नाम था? महिमा।